तो अच्छे हैं ना आप लोग। आइए आज पढ़ते हैं मिरर फार्मूला के बारे में एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो मिरर फार्मूला के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। मिरर फार्मूला जो होता है वो समेसन होता है 1/v का प्लस 1/u का, ये इक्वल टू होता है 1/f का। ठीक है, जहाँ पे u हमारा ऑब्जेक्ट है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, f हमारा फोकल लेंथ है। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं मिरर फार्मूला को। मिरर फार्मूला डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस v एंड समेसन होता है इमेज डिस्टेंस का एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, यह बराबर होता है फोकल लेंथ का। ये सब रेसिप्रोकल में होते हैं, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं इसको। यह योग होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम किसका? व्युत्क्रम बीम की दूरी का और प्रतिबिंब की दूरी का जो व्युत्क्रम का योग होता है वह फोकल 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 लेंथ का व्युत्क्रम जो दूरी होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, इस बात हम पर अगर बात करें अवतल लेंथ की, तो अवतल लेंथ कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो u होता है वो इस ओर होता है, u बोले तो ऑब्जेक्ट इस ओर प्लेस होता है, जिसके कारण जो होता है ये u हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा जो पोल होता है, पोल के बाईं ओर बन रहा है, ये हमारा बाईं ओर होगा, ये हमारा राइट साइड। इस ओर का जो भी वस्तु प्लेस होगा वह नेगेटिव बनेगा, और इस ओर का जो वस्तु होगा प्लेस होगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो जो वस्तु प्लेस होता है इस ओर प्लेस होता है, जिसके कारण ये नेगेटिव होता है। अगर इमेज हमारा इस ओर बनता है तो वह नेगेटिव, अगर भी लेफ्ट साइड बनता है तो नेगेटिव होगा, अगर भी राइट साइड बनता है तो वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इमेज का हाइट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हाइट जो होता है किसका? ऑब्जेक्ट का हाइट वो पॉजिटिव होता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस ओर सीधा खड़ा रहता है, ये देखिए इस ओर खड़ा होता है, और ये ऊपर की ओर क्या होता है हमारा? वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। अगर इमेज जो बन रहा है, इमेज का हाइट जो है इस ओर है तो नेगेटिव होगा, एच डैश नेगेटिव होगा। सॉरी, एच डैश जो है नेगेटिव होगा अगर नीचे की ओर बन रहा है तब। अगर इमेज ऊपर की ओर बन रहा है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। भी हमारा क्या, एच हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर की ओर बन रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर बन रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का अगर केस हम लेते हैं, एक केस ये हमारा उत्तल दर्पण है, सेम है इसमें भी। यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि यू जो हमारा होता है वो इस ओर होता है, यू इस ओर होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बाईं ओर प्लेस होता है, बाईं ओर रखी हुई होती है, और इसका जो यू, इसलिए जो यू होता है वो नेगेटिव होता है। इसका हाइट जो होता है एच बोलते हैं, एच जो होगा वस्तु का हाइट वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर प्लेस होता है। ठीक है, सीधा खड़ा रहता है, तो इसका जो हाइट होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर इमेज जो बनता है अगर नीचे की ओर बन रहा है तो नेगेटिव होगा, बोले तो एच डैश। नीचे की ओर बनेगा तो नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। अगर ऊपर की ओर बन रहा है, इस ओर बन रहा है, हाइट अगर इमेज जो बन रहा है उसका हाइट इस ओर है तो वह पॉजिटिव होगा। अगर इस ओर बन रहा है तो नेगेटिव, उस ओर बन रहा है तो पॉजिटिव। इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो इस ओर जो सेंटर जो होता है इसका इस ओर होता है, राइट साइड होता है, दाहिनी ओर होता है, इस और इस एक्सिस की ओर जो होता है सारा कुछ पॉजिटिव में होता है, जिसके कारण इसका फोकल जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में जो फोकल होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये इस ओर सर्कुलर सर्कल बनाता है। इसका सेंटर जो होता है वो बाईं ओर होता है, और इस ओर का जो सेंटर होता है, इस ओर का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, जिसके कारण अवतल दर्पण जो फोकल जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन से हमें तो पता चलता है कि वस्तु कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जहाँ पे h हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट है, एच डैश हमारा इमेज हाइट है।
अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये डिफिनेशन हमारा इस प्रकार है। मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा डिफिनेशन हुआ। इससे हमें पता चलता है इमेज कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है, ठीक है। तो अगर जानना चाहे तो इस प्रकार है। अगर कोई एच दिया हुआ है, एच का अगर वैल्यू 5 है, एच डैश का वैल्यू अगर दिया हुआ है ये 10 है, तो अगर जानना है कि कितना बड़ा है इमेज या कितना गुना छोटा है, तो इसे देखने से पता चल रहा है कि इमेज बड़ा होगा, इमेज का साइज जो बड़ा होगा, क्योंकि ये 10 है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। तो ये तो पता चल रहा है ये 10 है, ये 5 है। अगर ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये 5 मीटर बड़ा है। लेकिन कितना गुना बड़ा है इसको अगर निकालना है तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला लगाना पड़ेगा। और मैग्नीफिकेशन फार्मूला में होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट हाइट 5 है, ये 10 है, तो इसको हम काट देते हैं तो ये 2 आता है। 2 में तो ये इससे पता चलता है कि ये 2 गुना बड़ा है, ठीक है। यहाँ से तो बड़ा पता चल रहा है ना। अगर छोटा होगा तो ये कम रहेगा, अगर बड़ा रहेगा तो ये हाइट जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। और बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है। मैग्नीफिकेशन से हमें एक चीज़ और भी पता चलता है, इसका जो वस्तु का जो नेचर है, क्या है, किस प्रकार का नेचर का है वस्तु, ये भी हमें इससे पता चलता है। तो इसको हम बताते हैं कैसे पता चलता है। अगर वस्तु एच अगर जो है एच डैश जो पॉजिटिव आता है, तो ये हमारा अगर पोल होता है, ये तो अगर एच पॉजिटिव आता है तो ये इस और इमेज प्लेस्ड होता है, जिसके कारण ये सीधा एंड आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बोले तो डायरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अगर इमेज जो है वो नेगेटिव आता है, इस और प्लेस्ड होता है, तो इससे तो सीधा पता चलता है ये हमारा उल्टा होता है, बोले तो इनडायरेक्ट एंड रियल बीम बनाता है, यानी कि वास्तविक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो यही था मैग्नीफिकेशन से हमारा सीधा पता चलता है वस्तु का नेचर के बारे में, वस्तु का प्रकृति के बारे में, और इसका जो वस्तु कितना गुना बड़ा है ये भी पता चलता है। इसका इमेज के साथ यू एंड वी के साथ भी रिलेशन है, बोले तो इस प्रकार है इसका रिलेशन। एच डैश बाय एच है, तो ये वी बाई यू होता है, लेकिन माइनस के साथ होता है। ये जो रिलेशन है इसका यू एंड वी के साथ, बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट का डिस्टेंस, ठीक है। यही है। बाय। आज का वीडियो इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।